Hello everyone, welcome to my YouTube channel and today's topic is मैट्रिक स्पेस। आज के वीडियो में हम मैट्रिक स्पेस का डेफिनेशन करेंगे और उससे रिलेटेड एक एग्जांपल करेंगे जिससे आपको क्लियर होगा कि ये डेफिनेशन है। इसका एग्जांपल कैसे इम्प्लीमेंट होगा या कैसे सॉल्व होगा। ये जो मैट्रिक स्पेस का पूरा चैप्टर रहता है, ये जो मैट्रिक स्पेस पूरा रहता है वो पूरा कंसेप्ट पे बेस रहता है। इसलिए जब भी आप स्टार्ट करो मैट्रिक स्पेस को पढ़ना, आपको बस अपने कंसेप्ट क्लियर रखने चाहिए कि कंसेप्ट जितना क्लियर रखोगे ये जो पूरा मैट्रिक स्पेस है वो आपको उतना ही क्लियर रहेगा। बिकॉज ये लेंदी नहीं है, जो भी आप मैट्रिक स्पेस में करोगे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े सम्स नहीं रहेंगे या बड़े बड़े थ्योरम्स नहीं रहेंगे, बहुत ही स्मॉल या बहुत ही छोटे रहेंगे। बट जब तक ये इतना कंसेप्ट वाइज है कि आप का कंसेप्ट नहीं क्लियर रहेगा, वो 4-5 लाइन के जो थ्योरम्स रहेंगे या वो जो 4-5 लाइन्स के जो सम्स रहेंगे वो भी आपसे नहीं होंगे। इसमें पूरा जो मैट्रिक स्पेस है पूरा कंसेप्ट पे चलता है। आपको स्टार्टिंग से जब भी आप स्टार्ट करें, आपके कॉलेज में स्टार्ट हो मैट्रिक स्पेस, आपको क्या करना है कि मैट्रिक स्पेस को कंसेप्ट जैसा आपको सिखाया जाए पूरा कंसेप्ट क्लियर रखो, उसकी बेसिक नॉलेज आपको पता रहनी चाहिए। ये जो मैट्रिक स्पेस रहेगा देन आपके लिए इजी हो जाएगा। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं जिनको ये मैट्रिक स्पेस बहुत ही डिफ़िकल्ट जाता है, इतना लेंदी नहीं रहता है, बहुत बड़े बड़े थ्योरम्स नहीं रहते, बहुत बड़े बड़े सम्स नहीं रहते हैं, बट डिफ़िकल्ट जाता है क्योंकि इसमें कंसेप्ट उनका क्लियर नहीं रहता है या बेसिक उनकी क्लियर नहीं रहती है। क्या करना है, आप जब भी स्टार्ट करो पढ़ाई मैट्रिक स्पेस की, आपको क्या करना है कि आपको बेसिक क्लियर करते जाना है। स्टार्ट करते हैं मैट्रिक स्पेस। मैट्रिक स्पेस पढ़ने से पहले कुछ बेसिक नॉलेज आपको पता होनी चाहिए किसके बारे में, डिस्टेंस। क्योंकि जो पूरा मैट्रिक स्पेस है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक डिस्टेंस क्या होता है उसके ऊपर उसके इधर उधर ही घूम के पूरा चलते रहता है। डिस्टेंस अपने स्कूल में पढ़ा होगा, अपने कॉलेजेस में पढ़ा होगा नॉर्मल की 2 नंबर है। सपोज़ मैंने आपको 2 नंबर दिया 7 और 9। इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। कोई भी स्कूल का 8-9 स्टैंडर्ड का स्टूडेंट भी फाइंड आउट करेगा कितना आ जाएगा, डिस्टेंस ऑफ 9 और 7 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट किया हमने, 9 - 7 किया, हमें क्या आया, 2 आया। मैंने आपको 2 नंबर दिया था 7 और 9। हमने माइनस क्या किया, 9 - 7 किया। 7 - 9 क्यों नहीं किया, बिकॉज मैं सपोज क्या करती हूँ 7 - 9 करती हूँ तो मुझे आंसर क्या आ रहा है, -2। जब आप स्कूल में होंगे 9 स्टैंडर्ड या 10 स्टैंडर्ड या कभी भी जब डिस्टेंस पढ़े होंगे तो डिस्टेंस की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होती है, डिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव। कभी भी डिस्टेंस पढ़ते हो तो डिस्टेंस की सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी यही रहती है। ये बहुत ही इजी स्कूल में हमने किया होगा और ये सबसे इम्पॉर्टेंट उसकी एक ही प्रॉपर्टी थी कि क्या डिस्टेंस कभी भी क्या होना नहीं चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, नॉन नेगेटिव होता है। अभी आप सोच रहे होगे कि मैम ये डिस्टेंस क्यों बता रही, स्कूल लेवल का क्यों बता रही है, बिकॉज जो हमारा मैट्रिक स्पेस होता है वो पूरा डिस्टेंस के उस पे ही काम करता है। जो सपोज किसी ने आपसे पूछा कि मैट्रिक स्पेस क्या होता है जनरली, आपको डेफिनेशन या रीड करके वो नहीं बताना है कि हाँ ऐसा ऐसा होता है, उसको हम लोग मैट्रिक स्पेस बोलते हैं। जनरली कोई आपसे पूछा कि मैट्रिक स्पेस क्या होता है, जनरली मैट्रिक स्पेस क्या होता है, और मैट्रिक स्पेस is a set in which we talk about distance between any two of its elements.
मैट्रिक्स स्पेस जनरली नॉर्मल लैंग्वेज में, या कोई आपसे डायरेक्ट पूछा कि मैट्रिक्स स्पेस आपने स्टार्ट किया कुछ है तो मैट्रिक्स स्पेस से क्या पता। सो मैट्रिक्स स्पेस क्या होता है, इज अ सेट। मैट्रिक्स स्पेस क्या है, एक सेट है इन विच वी टॉक अबाउट द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू ऑफ इट्स एलिमेंट। सो मैट्रिक्स स्पेस एक सेट है और उस सेट के दो एलिमेंट के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं या सीखते हैं या फाइंड आउट करते हैं, वो जनरली क्या होता है, मैट्रिक्स स्पेस होता है। सो जनरली आपसे कोई पूछेगा कि मैट्रिक्स स्पेस क्या है, सो मैट्रिक्स स्पेस क्या होता है, एक सेट होता है इन विच वी टॉक अबाउट द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू ऑफ इट्स एलिमेंट। आई होप आपको ये आइडिया मिल रहा होगा कि हम मैट्रिक्स स्पेस में क्या हो रहा है या कैसे जा रहे हैं या क्या चीज़ें आने वाली है। सो अभी क्या स्टार्ट करते हैं, मैट्रिक्स स्पेस का डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। स्पेस का डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन क्या है, लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट। कोई एक एक्स है जिस वो क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है। मेरे पास कोई तो एक सेट है, कैसा है, नॉन एम्प्टी है। नॉन एम्प्टी है मतलब उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट रहना ही चाहिए। कंसीडर अ फंक्शन, और एक फंक्शन कंसीडर किया, उसको डी, फंक्शन को किससे नेम कर रहे हैं, डी, और वो फंक्शन कैसा है, एक्स क्रॉस टू एक्स, टू कहाँ जा रहा है, आर। जो फंक्शन का डोमेन है वो कैसा है, एक्स क्रॉस एक्स, ये क्रॉस है, मल्टीप्लाई वाला साइन, एक्स नहीं है। सो और उसका को डोमेन क्या है, आर। इट्स सेट टू बी अ डिस्टेंस फंक्शन और मेट्रिक ऑन एक्स। सो ये जो डी जो हमने फंक्शन लिया है, इसको हम क्या बोलेंगे कि ये जो डी है वो डिस्टेंस फंक्शन है और इसको बोलेंगे मेट्रिक ऑन एक्स है, इफ़ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। सो जो हमने ये फंक्शन डिफाइन किया या जो लिया है उसको हम बोलेंगे कि ये डिस्टेंस फंक्शन है, और क्या बोल सकते हैं कि वो मैट्रिक ऑन एक्स है जब वो क्या करेगा, ये चार कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सो उसमें फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन को बोलते हैं नॉन नेगेटिव कंडीशन। नॉन नेगेटिव कंडीशन का मतलब क्या होता है कि ये जो फंक्शन है वो इस पे लगाया, अब नॉन एम्प्टी सेट है उसके दो एलिमेंट लिया, उसका डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, हमेशा क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए। मतलब डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं जाना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। देन सेकेंड वन क्या है, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 इफ़ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू वाई। सो ये कैसी कंडीशन है, इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन है कि कोई डिस्टेंस है, हम इसके एलिमेंट का क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, और वो 0 मिलेगा। कब मिलेगा, कि जब वो क्या होगा, जो दो एलिमेंट है वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब है कि डिस्टेंस कभी भी फाइंड आउट करेंगे और वो क्या मिले, 0 मिलेगा। इसमें ऐसा इफ एंड ओनली इफ डिस्टेंस एक्स वाई इक्वल टू 0, देन क्या होना चाहिए, जो एलिमेंट है एक्स वाई वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और क्या, इफ एक्स वाई इक्वल टू 0 देन डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0। सो ये ऐसी कंडीशन है कि डिस्टेंस फाइंड आउट करे, दो एलिमेंट वो 0 मिला तो एलिमेंट क्या होने चाहिए, इक्वल ही होने चाहिए, तब भी ये डिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा। नाउ थर्ड वन इज डिस्टेंस एक्स वाई इक्वल टू डिस्टेंस वाई एक्स। सो ये जो थर्ड है इसको बोलते हैं सिमेट्रिक कंडीशन। सिमेट्रिक कंडीशन मतलब डिस्टेंस एक्स वाई इक्वल टू डिस्टेंस वाई एक्स। सपोज दो एलिमेंट लिया, सपोज मैं डिस्टेंस 3 और 2 दो एलिमेंट है, इसका डिस्टेंस फाइंड आउट कर रही हूँ, क्या आ रहा है मुझे 1, और डिस्टेंस 2 3 सिर्फ क्या किया, पोजीशन चेंज कर रही हूँ, तो डिस्टेंस हमेशा क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक कंडीशन। नाउ थर्ड वन इज डिस्टेंस एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस एक्स जेड प्लस डिस्टेंस जेड वाई। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी। सो जब भी सम सॉल्व करेंगे सो ये तीन कंडीशन ना बहुत इजीली प्रूफ हो जाती है, बट जो फोर्थ वाली होती है इसको प्रूफ करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती है या ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, ज़्यादा सोच के ये प्रूफ करना पड़ता है कि कोई 3 एलिमेंट है नॉन एम्प्टी सेट का, वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करनी चाहिए। मतलब 2 एलिमेंट है उसका डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, तो वो क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल कैसा होना चाहिए, डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड प्लस डिस्टेंस ऑफ जेड वाई। इस
कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी। सो ये जो हमने डी फंक्शन डिफाइन किया था, इसको हम लोग बोलेंगे मैट्रिक ऑन एक्स, और बोलेंगे डिस्टेंस फंक्शन जब ये चार प्रॉपर्टी को क्या कर देगा, सेटिस्फाई कर देगा। देन इन दिस केस द पेयर ऑफ एक्स डी, इस पूरे केस में जो पेयर ऑफ एक्स डी है, मतलब जो नॉन एम्प्टी सेट लिया और जो हम लोग फंक्शन डिफाइन किए डी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इज सेट टू बी अ मैट्रिक स्पेस। सो इसको, इस पेयर को हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक स्पेस। सो आई होप आपको ये डेफिनेशन क्लियर हुआ होगा। डेफिनेशन नॉर्मली क्या है कि कोई हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट रहेगा और हमें एक फंक्शन कंसीडर करना है। वो फंक्शन कैसा होना चाहिए, इस फॉर्म में फंक्शन को हम लोग को क्या करना है, फॉर्म करना है या कंसीडर करना है। देन उसके बाद ये जो फंक्शन है इस चार कंडीशन को क्या कर देगा, सेटिस्फाई कर दिया। देन हम क्या बोलेंगे कि ये जो x और d है, इन दोनों के पेयर को हम लोग क्या, उस पेयर को ही क्या बोलते हैं, वो क्या है, मैट्रिक स्पेस है। सो इससे रिलेटेड एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। सो आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि मैट्रिक स्पेस क्या होता है। तो एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं जिससे आपको क्लियर होगा डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक स्पेस। सो एग्जाम्पल क्या है, लेट x इक्वल टू r। सो जो नॉन एम्प्टी सेट था उसको हमने क्या लिया है, रियल नंबर का सेट लिया है, और जो d है उसको हमने कैसे डिफाइंड किया है, d डिफाइंड एज डिस्टेंस एक्स वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस वाई। देन प्रूव दैट R, D is a matrix space। सो पेयर ऑफ R नॉन एम्प्टी सेट और ये जो फंक्शन डिफाइंड किया है D इज अ मैट्रिक स्पेस। इसको हमें क्या प्रूफ करना है कि ये क्या है, एक मैट्रिक स्पेस है। सो मैट्रिक स्पेस प्रूफ करने के लिए हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, जो हमने फंक्शन डिफाइंड किया था फंक्शन D, उसको वो क्या करना चाहिए, चार प्रॉपर्टी जो हमने देखी कि ये चार प्रॉपर्टी को प्रूफ करेगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो क्या है, मैट्रिक स्पेस है। सो ये डिस्टेंस जो गिवन है इसको चार प्रॉपर्टी को प्रूफ करना पड़ेगा, मतलब सेटिस्फाई करेगा वो चार कंडीशन को ये डी। देन हम बोलेंगे कि ये जो आर कॉमा डी है वो क्या है, एक मैट्रिक स्पेस है। सो प्रूफ करते हैं कि ये जो डिस्टेंस गिवन है वो चार कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। सो फर्स्ट कंडीशन हमने क्या देखा था, फर्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन को क्या करना पड़ेगा, ये जो डिस्टेंस है, टू चेक, हमें क्या चेक करना है, टू चेक डिस्टेंस एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब कोई भी वैल्यू ले, कुछ भी ले, तो कभी ये डिस्टेंस हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, कभी भी नेगेटिव में नहीं जाना चाहिए। सो ये कैसे चेक करेंगे, सो ये डिस्टेंस डिफाइन कैसे किया गया है, डिस्टेंस एक्स वाई क्या गिवन है, मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, ये गिवन है। सो ये क्या है, मॉड है, ये जो भी नंबर है वो किसके अंदर है, जो भी माइनस करेंगे जो नंबर, दो नंबर का, वो किसके अंदर आएगा, हमेशा मॉड, और मॉड के बाहर जो भी नंबर आता है वो पॉजिटिव होगा। सो ये किसकी प्रॉपर्टी है, मॉड की प्रॉपर्टी है कि कभी भी मॉड क्या होता है, नॉन नेगेटिव होता है। सिंस प्रॉपर्टी ऑफ मॉड, सो मॉड के अंदर कोई भी नंबर आए वो मॉड के बाहर आएगा, वो हमेशा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सबने स्कूल में पढ़ा होगा, जैसे मॉड के अंदर -2 भी है तो बाहर आएगा वो क्या हो जाएगा, प्लस आएगा। सो कोई भी दो नंबर ले, रियल नंबर का कोई भी दो नंबर ले और कभी भी माइनस करे, वो मॉड के बाहर आएगा तो वो हमेशा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा, वो पॉजिटिव ही होगा। देयरफॉर क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, ये जो मॉड है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई किया कि नहीं, फर्स्ट कंडीशन क्या थी, ये डिस्टेंस क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। सो हो गया। देन सेकेंड वन क्या थी, सेकेंड वन कंडीशन क्या था, टू प्रूफ दैट, हमें कौन सी कंडीशन प्रूफ करनी है, डिस्टेंस एक्स वाई इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू वाई। ये इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन थी, मतलब कि एक बार
ये देखेंगे, लेंगे कि डिस्टेंस एक्स वाई इक्वल टू 0, ये गिवन रहेगा, देन हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि ये जो एक्स वाई जो दो एलिमेंट है वो एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। फिर देन जब इसको लेंगे कि एक्स इक्वल टू वाई है, देन हमें क्या प्रूफ करना रहेगा, डिस्टेंस एक्स वाई इक्वल टू 0। मतलब ऐसे है, सपोज ये से दो कंडीशन रहता है, इफ़ डिस्टेंस एक्स वाई इक्वल टू 0 देन एक्स इक्वल टू वाई। सेकेंड कैसे रहता है, इफ़ एक्स इक्वल टू वाई देन डिस्टेंस एक्स वाई इक्वल टू 0। ये क्या है, इफ़ एंड ओनली इफ़ कंडीशन है। सो ये कैसे प्रूफ होगी, सपोज मैं क्या लेती हूँ, डिस्टेंस एक्स वाई हमें क्या गिवन है, एक्स मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई मॉड में है वो नंबर। सो फर्स्ट लेती हूँ कि इफ़ ये तो गिवन हमने क्या ले लिया कि मेरे पास क्या है, डिस्टेंस है, उसकी वैल्यू क्या है, 0 है, तो हमें क्या मिलना चाहिए, ये एक्स एलिमेंट किस एलिमेंट वाई एलिमेंट के क्या होनी चाहिए, इक्वल होना चाहिए। सो ये ले लिया, गिवन है हमारे पास कि डिस्टेंस एक्स वाई क्या है, इक्वल टू 0 है। सो ये जो डिस्टेंस है वो कैसा डिफाइंड है, मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। सो मॉड को हम लोग क्या करते हैं, हटाते हैं, तो ये क्या आएगा, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। अभी मैं क्या करती हूँ, ये जो एक्स वाई है उसको राइट हैंड साइड लेके जाती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये हमको क्या मिल गया, एक्स इक्वल टू वाई। तो फर्स्ट वाला प्रूफ हो गया कि जब ये डिस्टेंस क्या रहेगा, इक्वल टू 0 रहेगा, तो वो दोनों एलिमेंट क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। देन ये जो बी वाला पार्ट है वो कैसे प्रूफ होगा, ये डायरेक्ट इधर से भी हम लोग दे सकते हैं कि अगर हम लोग क्या लेंगे, x इक्वल टू वाई लेंगे, इफ़ ये गिवन इसको लेंगे कि x इक्वल टू वाई, तो x इक्वल टू वाई है, तो हम क्या करेंगे, y को इस साइड लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा। देन क्या करेंगे, दोनों साइड क्या लगाएंगे, मॉड लगा देंगे। मॉड लगाने के बाद क्या होगा, ये मॉड क्या है, ये मॉड को हम क्या बोल रहे हैं कि डिस्टेंस एक्स वाई है, देन इक्वल टू 0। तो डायरेक्ट हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये ऐसा रहेगा, मतलब दोनों साइड ऐसे ही प्रूफ होगा, इसको अलग से प्रूफ करने का नीड नहीं है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। देन थर्ड वन क्या है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सो टू चेक थर्ड वाली प्रॉपर्टी क्या होती है, डिस्टेंस एक्स वाई इक्वल टू डिस्टेंस वाई एक्स। ये हमें प्रूफ करना रहता है कि सिमेट्रिक वाली प्रॉपर्टी डिस्टेंस एक्स वाई इक्वल टू डिस्टेंस वाई एक्स। सो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, इसको लेंगे और इसकी इक्वल दिखाएंगे। सो डिस्टेंस एक्स वाई, सो डिस्टेंस एक्स वाई क्या है, मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। अब मैं क्या करती हूँ कि ये दोनों एलिमेंट में से क्या करती हूँ, माइनस कॉमन लेती हूँ, तो इधर क्या बचेगा, माइनस एक्स प्लस वाई, ऐसे हो गया। देन ये माइनस को क्या करती हूँ, मॉड के बाहर लेती हूँ, तो मॉड के बाहर माइनस आता है तो वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो अभी मेरे पास क्या बचा, मॉड के अंदर माइनस एक्स प्लस वाई। देन ये क्या करती हूँ, मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, वाई माइनस एक्स। सो जैसे कि डिस्टेंस एक्स वाई किसके इक्वल है, मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। सो मॉड ऑफ वाई माइनस एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस वाई कॉमा एक्स। सो ये इक्वल हो गया, डिस्टेंस एक्स वाई लिया, वो किसके इक्वल आया, डिस्टेंस वाई एक्स के इक्वल आया। सो ये क्या हो गया, तीनों कंडीशन को ये क्या किया है, जो डी है डिस्टेंस फंक्शन है वो क्या किया है, सेटिस्फाई किया है। देन लास्ट वन क्या थी, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। सो ट्रायंगल इनइक्वालिटी को भी प्रूफ करते हैं, जब ये डी ट्रायंगल इनइक्वालिटी को भी क्या करेगा, कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, देन हम इसको क्या बोलेंगे, आर कॉमा डी इज अ मैट्रिक स्पेस। ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी, डिस्टेंस एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस एक्स जेड प्लस डिस्टेंस z
वाई। ये वाली कौन सी प्रॉपर्टी थी? ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी। सो जो हमारा डिस्टेंस है वो भी क्या करेगा? इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। देन हम इसको बोलेंगे कि ये क्या है? मैट्रिक्स स्पेस है। सो इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे? डिस्टेंस एक्स वाई इक्वल टू क्या गिवन है? मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। बस हमारे पास यही है और कुछ तो है नहीं कि हम इससे ये ला सकते हैं। सो क्या करेंगे? इसमें प्लस जेड और माइनस जेड करते हैं। सो ऐसा कर सकते हैं, प्लस जेड माइनस जेड, ज़ीरो ही होता है, यही एलिमेंट होगा। सो अभी क्या करते हैं? अभी हमको क्या चाहिए? डिस्टेंस एक्स जेड चाहिए। सो डिस्टेंस एक्स जेड चाहिए तो जो ये है, जो डिस्टेंस डिफाइंड किया है, एक्स वाई क्या है? मॉड एक्स माइनस वाई। सो ये कैसा होगा? एक्स माइनस जेड। सो हम क्या करते हैं? एक्स माइनस जेड को साथ में रखते हैं, एक्स माइनस जेड, ये वाले एलिमेंट को इस साइड रखते हैं। देन ये प्रूफ करना रहेगा तो ये क्या होगा? डिस्टेंस जेड वाई, ये कैसा होगा? जेड माइनस वाई। सो ये क्या है? प्लस जेड माइनस वाई। सो ये क्या करते हैं? इसको साथ में रखते हैं, एक्स माइनस जेड को प्लस जेड माइनस वाई को। सो मॉड की एक प्रॉपर्टी है, मॉड ऑफ ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी। आई होप आपको ये प्रॉपर्टी पता होगी, मॉड ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी। सो ये कैसे ही है? ए एलिमेंट है और ये बी है और ये बीच में प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा? लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस जेड प्लस मॉड ऑफ जेड माइनस वाई। और ये किसके इक्वल है? एक्स वाई के। सो हमको यही प्रूफ करना था, डिस्टेंस एक्स वाई। और ये क्या है? ये जो मॉड है वो कैसा हो जाएगा? डिस्टेंस एक्स जेड प्लस डिस्टेंस जेड वाई। सो ये प्रूफ करना था कि डिस्टेंस एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस एक्स जेड प्लस डिस्टेंस जेड वाई। सो ये था कि ऐसे कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा आपको, उसको प्रूफ करना रहेगा कि वो मैट्रिक्स स्पेस है। सो ऐसे ही आपको क्या करना पड़ेगा? चारों कंडीशन को प्रूफ करके दिखाना होगा। जब ये डिस्टेंस क्या करेगा? चारों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, देन हम उसको बोलेंगे कि ये क्या है? मैट्रिक्स स्पेस है। सो क्या लिखेंगे? देयरफॉर R, D is a matrix space.